कारण से। ध्यान दीजिएगा, यमराज ने कहा 2 कारणों से मैंने आप गुरु के बच्चे को छीना। पहला इसलिए कि वो खा लेता तो पचा लेता, इसलिए हमने बचाया। और दूसरा इसलिए कि प्रभु ये जिस सिंहासन पर मैंने आपको बैठाया है, मेरी बहुत दिनों की इच्छा थी। इस सिंहासन में बैठते बैठते मैं थक गया। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा पैदा करते हैं बच्चे तो दुनिया हंसती है। आप दुनिया की रक्षा करते हो, खिलाते पिलाते तो दुनिया जय जयकार करती है। मेरा ऐसा विभाग दिया कि बूढ़वा मरेगा तब वो गाली देंगे। एक जर्जर वृद्ध व्यक्ति भी दुनिया से जाएगा तो भी दोषी हम ही को देंगे। थक गए हैं, इसलिए मेरी इच्छा थी कि दीनानाथ एक बार मेरे सिंहासन में आप बैठ जाओ तो इस सिंहासन की बैठ करके अनुशासन को मैं संभाल सकूं ठीक से। अब आप बैठ गए। अब अगर इस बच्चे को नहीं लाते, आप आते नहीं, आप आते नहीं तो मेरी इच्छा पूरी नहीं होती। अब आप आ गए, बैठ गए, इच्छा पूरी हो गई, चरणोदक ले लिया, परिवार से ले लिया। अब आप बच्चे को ले जाओ। बच्चा लेकर के गुरुदेव का आए। मने मृतम पुरा दत्तम मृतम पुत्रम। श्रीमद् भागवत में है कि पहले मरा हुआ बेटा, सीधे मृतम लिखा है, ये नहीं लिखा है कि जिंदा जिंदा सब जगह उठाते गए। अरे समुद्र में फेंकोगे कोई मर ही ना जाएगा। ये तो प्रभु की कृपा है। तो यहाँ साफ साफ व्यास जी लिख दिए मृतम, मरा हुआ बेटा, और 18 साल में जितना बड़ा होना चाहिए लाकर गुरुदेव को अर्पण कर दिया। तब शांदीपनि ने क्या कहा? शांदीपनि ने कहा कृष्ण अब हमारी सारी विद्या तुम ले लो। और सारी विद्या और एक गुरु जगत गुरु से कह रहा है, शांदीपनि कृष्ण से कह रहे हैं कृष्ण हम जानते हैं आप विद्या निधान हैं, आपको विद्या की जरूरत नहीं है, हम आपको विद्या देने के लिए नहीं बुलाए हैं, हम अपनी सारी विद्या आपको सौंपना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले ये जो पुत्र लड़के बच्चे मोह ममता से थक गया। विश्वामित्र राम जी को क्यों ले गए थे? एक ही कारण था, वही कारण यहां पर भी है। अध्ययन कराना यह लक्ष्य नहीं था, विद्या देना। यही तो रामायण में भी लिखा है। जब सारी विद्या विश्वामित्र ने दे दिया तो राम जी से कह दिया मेरा मकसद आपको लाने का था, ये विद्या ये ज्ञान अहंकार का प्रतीक है, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, इसलिए विद्या निधान आप विद्या ले लो। विद्या निधि कहूं विद्या दीदी, जानते हुए कि वो विद्या के दीदी हैं, ये जान करके भी विद्या निधान को विद्या प्रदान कर दिया। यही शांदीपनि जी ने भी किया। अब हाँ एक जरा देखिएगा, अभी रखने का और मन था, लड़का बच्चा आने के बाद थोड़ा उत्सव मनाना था और उत्सव की तैयारियां ही चल रही थी कि इतने में एक घोड़े पर बैठा व्यक्ति आया और शांदीपनि जी से कहा गुरुदेव प्रणाम, कृष्ण से मिलना है, अभी उत्सव की तैयारी चल रही है और भगवान को शामिल होना है। लेकिन जैसे ही घोड़े का सवार व्यक्ति आया, बोले कृष्ण से मिलना। बोले मिल लो, कृष्ण वो है, वो देखो 18 वर्ष बाद मेरा बेटा आया है, बिछड़ा हुआ बेटा आया है, आज वो मेरे बेटे का आगमन का उत्सव हो रहा है, उसी के उपलक्ष्य में प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे भाई मेरे 18 साल से मरा हुआ बच्चा जन्म लिया है,
तो फिर बोलने में इतनी कंजूसी क्यों करते हो? बोलो ऐसा कि मरे शरीर में प्राण आ गया हो, इस भाव से बोलो, प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की। जैसे शांतिपाल ने कहा मिलो, घोड़े पर बैठा व्यक्ति सीधे गया। अब ये भी गजब ही है, गया और जाकर कृष्ण से कुछ बोला, तुरंत गुरु तो सब समझ जाता है, कृष्ण का भाव बदल गया। और गुरुदेव भी बड़े प्रसन्न थे बेटे के आने पर। जब कृष्ण का चेहरा देखा, जैसे ही कृष्ण का चेहरा देखा, शांतिपरी दौड़ करके गए और शांतिपरी ने कहा कृष्ण क्या बात है? बोले कुछ, बोले तुम्हारे चेहरे को मैं पढ़ रहा हूं, मथुरा पर विपत्ति आई है। बोलो इस सेवक ने क्या कहा? बोले गुरुदेव माफ करिएगा, आपके पुत्र के इस उत्सव में मैं अब रुक नहीं सकता। पर क्या हुआ है? बोले मथुरा को 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध ने चारों तरफ से घेर लिया है। मथुरा खतरे में है गुरुदेव, रक्षा करना मेरा धर्म है। बोले कृष्ण रक्षा करना धर्म तो तुम्हारा अलग की बात हो गई, मेरी समझ में तो ये रहा है कि 23 अक्षौणी सेना लेकर जो जरासंध आक्रमण करने जा रहा है, मुझे लगता है मैंने जो तुम्हें विद्या दी है इसका चमत्कार दिखाने का अब समय आ गया है। रणभूमि में जाओ, विजयी भव। कृष्ण और बलराम दोनों दौड़ चल करके आते, जैसे ही जल्दी जल्दी आए और मथुरा में प्रवेश किए, वसुदेव जी से पूछा, नाना उग्रसेन से मिले। बोले नाना जी क्या बात है? बोले बेटा खबर आई है, अभी थोड़ी दूर सेना है, लेकिन 23 अक्षौणी सेना लेकर मगध नरेश का आक्रमण है, अभी दूर है। बोले बाबा नाना जी एक बात कहें, लड़ाई भयंकर होगी, हम भी विद्या अध्ययन करके आए हैं। 64 दिन में मेरे गुरुदेव ने न्यायिक विद्या, तांत्रिक विद्या, चौणे विद्या, प्राक्षबल विद्या, आन्वीक्षिकी विद्या, शस्त्र की विद्या सब सिखाई है। आन्वीक्षिकी माने, आन्वीक्षिकी माने गुपचुप तरीके से, जिसको विश्वासघात भी कर सकते हो आप। भाई रणभूमि हर विद्या पर आनी पड़ती है। बोले नाना एक बात कहें? जाइए ठीक है, आपसे नहीं कहेंगे, प्रणाम। दौड़ करके वसुदेव जी के पास गए। नाना समझ गया कि कोई बात है, छिपा रहा है। नाना का नाती की बातें कभी निराली होती है। वसुदेव जी के पास जाकर कहते हैं बाबा बहुत बड़ी युद्ध होगा, लड़ाई भयानक होगी, निर्णय क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जरासंध की ताकत के सामने सारी त्रिलोक के नतमस्तक है कि नहीं? जरासंध माने जर्जर बुढ़ापा। जरासंध बुढ़ापा तो बाल पकने पर भी आ जाता है, लेकिन संध, संध माने जोड़, वो बुढ़ापा जो बुढ़ापे में हर जोड़ दर्द करता है। हर जोड़, संध माने जोड़, जरा माने जर्जर बुढ़ापा। जर्जर बुढ़ापे में हर जोड़ जोड़ जो दर्द करे, उस समय का नाम है जरासंध। ये जरासंध त्रिलोकी को कब्जे में किया है। दुनिया में कोई व्यक्ति लंबी उम्र जिएगा, बड़े बड़े साधु महात्मा तक जो तो जरासंध के कब्जे में, उनके भी बाल पक जाते हैं। जरासंध किसी को छोड़ा नहीं है, तो हमको आपको क्या छोड़ेगा? इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा बाबा युद्ध तो भयानक होगा, निर्णय मुश्किल है। एक बात कहना है बाबा, लेकिन आप समझेंगे क्या? आप नहीं समझ सकते, छोड़िए मैं अपनी माँ से बात कर लेता हूँ। दौड़ करके गए देवकी के पास। देवकी के पास जाके कहते हैं माँ लड़ाई भयानक होगी, युद्ध अनिर्णित है। माता बोले बोलो कृष्ण। बोले माता मैंने यशोदा मैया को वचन देकर आया हूं कि एक बार मिलूंगा, अगर मुझे कुछ हो गया इस लड़ाई में, माता इस मथुरा में तुम्हारे कोई ऐसा व्यक्ति है जो जल्दी से जा करके मेरी मैया यशोदा का और गोपियों की खबर लाकर मुझे सुना दे, एक बार सुना दे, फिर युद्ध होगा। माने रणभूमि में भी करुणा है, रणभूमि में भी ममता है। और भगवान कृष्ण ही ऐसे थे जो दुनिया में दिखा दिया कि कठिन परिस्थितियों में भी ज्ञानी बन सकते हो। बताओ युद्ध छिड़ा है कुरुक्षेत्र में,
बाणों पे बाण चलने की तैयारियां हैं। और उस रणभूमि के बीच में भगवान कृष्ण अर्जुन को शांति प्रद गीता का उपदेश दे रहे हैं। रणभूमि में गीता सुनाई जा रही है, इसलिए ऐसा लगता है कि रण में भी शांति मिल सकती है अगर कृष्ण जैसे महा पुरुष हमारे साथ हों, भगवान मेरे साथ हों। अब देवकी ने कहा क्या करें बेटा, एक तो है मथुरा में मेरे, एक तो है जो दुनिया उसके नमन करती है, ज्ञान में अद्वितीय है, बृहस्पति के यहां अध्ययन किया है और तुम्हें प्राण से ज्यादा मानता है और पूरे यदुवंश को अच्छी तरीके से समझता है। बोले उसका नाम क्या है माता, उसका नाम क्या है? तो इतने में स्वयं देवकी जी कहते हैं कि वृष्णिराम प्रवरो मंत्री, यदुवंश को वृष्णिवंश भी कहते हैं, वृष्णिवंश का प्रवर मंत्री है। कृष्णस्य दयितः सखा, कृष्ण तुम्हारा अभिन्न मित्र है। शिष्यो बृहस्पते साक्षात, साक्षात बृहस्पति का शिष्य है। उद्धवो बुद्धिशतमः, बुद्धिमान उद्धव जी। बोले बुलाइए माता। खबर भेजी गई, उद्धव जी आ गए और उद्धव जी ने आकर के कहा कृष्ण क्या बात है? बोले बात तो कुछ नहीं है, जरूरत इस समय ज्ञानी की है। गोपियां मेरे लिए रो रही हैं, खबर मिली है। मैया यशोदा मेरे लिए तड़फ रही है, खबर मिली है। तुम ज्ञानी हो मैंने सुना है, क्या तुम्हारे ज्ञान में कोई ऐसा अध्याय है जो रोती बिलखती गोपियों को और मेरी मैया को समझा सके? बोले हाँ है। तुम्हारी याद में रो रही है ना कृष्ण, मैं ऐसा ज्ञान दे सकता हूं कि तुम्हारी याद हमेशा के लिए भूल जाए। बोले तो वो ज्ञान दे के आओ। उद्धव चले। अब बताओ ऐसा ज्ञानी चाहिए? गोपियां कृष्ण के वियोग में दिन रात चिंतन करके रो रही हैं और ये जा रहा है कि याददाश्तें भुला दे। सारी दुनिया चाहती है मरते दम तक कृष्ण कृष्ण राम राम याद रहें और ये भुलवाने जा रहे हैं। ऐसा ज्ञानी चाहिए? मैं तो कहता हूं ऐसे ज्ञानियों से अच्छा अंगूठा छाप गोपियां ही ठीक है, जो 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करने में रमी है। जैसे ही उद्धव जी महाराज चले तो कृष्ण भगवान ने कहा उद्धव ये समझाना तो बहाना है, ये मान लो आज गोपियों के साथ तुम्हारा शास्त्रार्थ है। किताब कॉपी लेते जाना। उद्धव जी ने कहा उनको समझाने में कितना समय लगेगा? बोले वो प्रमाण मांगेंगी, किताब पे ले जाना पड़ेगा। अरे बोले पढ़ी लिखी नहीं तो क्या प्रमाण मांगेगी? अंगूठा छाप गांव की गमार ग्वालन अहंकार में डूबे थे। बोले जाओ। लेकिन जब भगवान से अलग हुए और सवेरे जब चलने लगे तो मन डरा। तो एक अपने सेवक से कहे सुनो, किसी को बताना नहीं, वो जितनी भी वेद की पुराण की किताब है सब पीले कपड़े में लपेट कर हमारे बैलगाड़ी में रख दो, जरूरत पड़ सकती है। शास्त्रार्थ करने जा रहे हैं। गजब है, उद्धव डर रहा है। बृहस्पति का पढ़ाया हुआ विद्यार्थी डर रहा है, और किससे? अंगूठा छाप। कुछ तो है। ये उद्धव जी बैलगाड़ियों में लेकर के सारे पोथी पत्रा लेकर चले और चल पड़े। सवेरे से लेकर शाम हो गई गोधूली। जब गोधूली वेला में वृंदावन प्रवेश किए, चलो देखिए नंद जी का भवन सामने है, देख रहे हैं। जब पहुंचे गोधूली हो चुकी है तो एक गोपी, एक क्या सभी गोपियां गाय दूह रही है। आज गोपियां जब गाय दूहती हैं तो ऐसे नहीं दूहती, गाय दूहती रहती है, भगवान कृष्ण के गीत गुनगुनाती रहती। बचपन में कभी पूतना को मारा था, बचपन के कृष्ण के लीलाओं को याद करके गुणगान भी कर रही थी। तो लीलाओं का स्मरण करके गाने की आवाज और गाय के दोहने की घर घर की आवाज दोनों टकरा कर इतना सुंदर लग रहा था
सुनने में अच्छा लगा। तो उद्धव जी ने पूछा कि ग्वाले से, ओ ग्वाले, बोले हाँ महाराज। बोले ये वेद मंत्र साम वेद का इतना सुंदर पहली बार सुना है, हमसे बड़ा ज्ञानी कौन आ गया? ये कौन महात्मा है, कहाँ ठहरा है, बताओ कहाँ से आवाज आ रही है? तो ग्वाला कहता है बिना पढ़े लिखे हो क्या? पढ़े लिखे नहीं हो क्या? पागल कहीं के रे, दो भी गाय दूहने की आवाज है, कहता है ज्ञानी महात्मा सामवेद कर रहा है। पागल कहाँ से चले आते हैं? इतना बोलता हुआ ग्वाल चला गया। अब ये महाराज माथे पे हाथ रख गया, आधा ज्ञान तो इनका गिर गया कि बाप रे बाप, जिस गोपी के गाय दुहने में वेद मंत्र लगे तो उसकी असली बोली निकलेगी तो क्या होगा मेरा? भैया मेरे, एक ज्ञान काखा गाघा का पढ़ने वाला होता है और एक आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान अपने को जानता है और काखा गाघा का ज्ञानी दुनिया को समझने की कोशिश करता है। अपने को जानो, अपने को। गोपियां आत्मज्ञानी थी और उद्धव जी केवल शब्द के ज्ञानी थे। शब्द का पंडित बनना अलग है और आत्मज्ञान, आत्मज्ञान। गोपियां आत्मज्ञानी थी। हम तो आप लोग से भी कहते हैं खाने कमाने के लिए काखा गाघा वाला ज्ञान भले अर्जित कर लो, लेकिन जिंदगी की अच्छाई के लिए थोड़ा आत्मज्ञानी भी बनो। आत्मज्ञानी किसको कहते हैं जानते हैं? बहुत जल्दी बन सकते हैं। कुछ तो नहीं करना है, केवल इतना ही करना है, भगवान के सामने जाइए, जिसकी भी पूजा करते हो आप, और जो भी छोटी बड़ी पूजा करिए और करने के बाद जब लौटने लगिए तो रोज एक बार हाथ जोड़ के कहिए, प्रभु आज भले ना बताइए, भले कभी बाद में बता दीजिएगा, लेकिन मरने के पहले बता दीजिएगा कि मैं कौन हूं, मैं हूं कौन? आज तक मुझे नहीं पता चला मैं कौन हूं। ये कान मैं नहीं हूं, ये विनोद कुमार त्रिपाठी का कान है। ये सिर विनोद कुमार त्रिपाठी का है। ये कपड़ा विनोद कुमार त्रिपाठी का है। ये मकान विनोद कुमार त्रिपाठी का है। ये पैर विनोद त्रिपाठी का है। सब कुछ विनोद कुमार। विनोद कुमार कहाँ है? माने जो है सब इसका है, विनोद कुमार का है। तो विनोद कहाँ है जरा खोजो। जिस दिन वो विनोद मिल गया आपको, उस दिन दुनिया की सारी चीज छूट जाएगी और भगवान अपनी बाह में ले लेगा। जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए। आजकल हम सामान को व्यक्ति समेटे हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये कान, मेरा सिर, मेरा ये, मेरा घर, मेरे बेटे, मेरे बच्चे। अरे मैं कहाँ हूं? ढूंढ। गोपियों ने अपने को ढूंढा था, मैं कहाँ हूं, और उद्धव जी ने दुनिया को ढूंढा था, दुनिया कहाँ है। दुनिया के ढूंढने के चक्कर में न पड़िए, अपने को ढूंढिए, मैं कहाँ हूं। मैं कहता हूं कि पूजा छोटी हो या बड़ी, चाहे जिस भी देवता की हो, जब पूजा करिए तो हटने से पहले एक बार जरूर हाथ जोड़ी कि प्रभु कभी बताइएगा, भले सपने में ही बता दीजिएगा, भले सारी जिंदगी के बाद बताइएगा, लेकिन मरने से पहले बता दीजिएगा, प्रभु मैं हूं कौन। आप सच्चे दिल से 10-20 दिन 25 दिन बोलिए ना, तो एक दिन आप जब मूर्ति के सामने खड़े होंगे तो बगल वाला भले न सुने, लेकिन आप मूर्ति बोले, वो पत्थर की मूर्ति बोलेगी, पीतल की मूर्ति बोलेगी, बगल वाला भले न सुने, आपके कान में आवाज आएगी, बेटा रोज पूछता है तू कि मैं कौन, कल का सवेरा मिले न मिले पता नहीं, अब जान ही ले तू। तो उसमें मूर्ति कहती है, बेटा किसी से कहना नहीं, दुनिया मानेगी नहीं, तुझे पागल कह देगी। सच ये है कि जो मैं हूं वही तू है, जो तू है वही मैं हूं, मेरे तेरे में कोई फर्क नहीं है। जिस दिन वो मूर्ति की आवाज आपके कान में चली गई दिल से, उस दिन आपके मुंह से निकलेगा अहम ब्रह्मोस्मि, ब्रह्ममय ही, मैं भी ब्रह्म का ही एक हिस्सा हूं। और ब्रह्म एक ही होता है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो जब ब्रह्म एक ही होता है, दूसरा कुछ नहीं, तो जो वो है वही नहीं। ये ज्ञान है। श्री उद्धव जी महाराज गए, उद्धव जी शब्द के पंडित हैं और गोपियां असली आत्मज्ञान के पंडित हैं। आइए दोनों की लीला, दोनों का टकराव देखिए, शास्त्रार्थ देखिए। जैसे ही उद्धव जी आगे बढ़े और सबसे पहले सोचते हैं पहले यशोदा को समझाऊंगा,
तो पहले नंद भवन गए। अब शाम हो चुकी थी, धीरे धीरे सांझ आने लगी थी, तो गायों की, अब तो गायों का धूल उड़ता ही नहीं। असली में तो गोधूली उसको कहते हैं कि गायें जंगलों से चर कर आए, अब रस्सी में बंधे बछड़ों को देखकर उछल जाए गाय और जोर से चिल्लाए, बछड़ा भी जोर से चिल्लाए माँ, गैया भी जोर से चिल्ला करे माँ बेटा। अब उछल करके जब गाय मिलने जाती है, उसके पैरों की धूल जो उड़ती है, पूरे गांव में धूल धूसरित, उसको कहते हैं गौधूली बेला, गौधूली। अब आज गौधूली कहाँ है? जब गाय का ही सम्मान नहीं है तो गौधूली कहां से होगी? गायें तो घर में बंधना बंद हो गई, गांव में दिखना बंद होगी, सब सड़क पे लावारिस घूम रही हैं। ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब गौधूली लाख तुम दीपक जलाते रहो, लेकिन वो असली गौधूली गायब हो गई। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करिए कि हे परमात्मा, ऐसी सद्बुद्धि दो दुनिया को कि वो गोधूली फिर वापस कर दो, वो गोधूली वापस कर दो। सब कुछ खत्म हो गया। वो गांव, जिस गांव में छोटे छोटे बच्चे सवेरे उठ करके माँ बाप का चरण छूते थे, वो गांव कहां चला गया? जहां बहुएं उठ करके सासू माँ का पैर छूती थी, वो गांव हो गया चोरी। किसने चुराया? उसे ढूंढना पड़ेगा उस चोर को, और अपनी फिर वो संस्कृति अपने गांव में वापस करनी पड़ेगी। एक व्यक्ति गांव से गया शहर, पढ़ा, फिर नौकरी लग गई, कमाया, फिर वहीं जमीन खरीद लिया, मकान बना लिया। यहां तक तो ठीक लगा, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं कि नौकरी लगने के बाद अपने गांव की जमीन बेच करके शहर में मकान बना लिए। ये पाप है। गांव ने इस बच्चे को भेजा था शहर किस लिए? कि बहुत बड़ा आदमी बनेगा तो मेरे गांव को आकर संभाल कर बनाएगा और अच्छा बनाएगा। जिस गांव ने अपने को अच्छा बनाने का सपना देख करके तुम्हें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, तुमने गांव ही बेच दिया, जन्मभूमि ही तुमने बेच दिया। कभी भी दिव स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि कभी भी बेचनी नहीं चाहिए, एक तिनका भी नहीं बेचना चाहिए। कमा करके बना लो शहर में, ठीक है, लेकिन अपने शहर जाने के पहले की पैतृक जमीन को बेच करके शहर में मकान मत बनाओ। ये जन्मभूमि के प्रति पाप है, इससे राष्ट्रभक्ति कमजोर होती है, ध्यान रखना। आखिर में नंद जी के दरवाजे पर पहुंचे, धूल धूसरित वातावरण था और थोड़ा सा ऐसे चबूतरा में बैठ गए। नंद जी का चबूतरा तो बहुत बड़ा था, पहाड़े बैठ गए। अब जब धीरे धीरे थोड़ा अंधेरा होने लगा हल्का, तो नंद जी अपने बाल रखते थे बड़े, वर्णन जो आया है, बृहत केशः कुंचाकृति, कुंच माने घुंघराले, ये ऐसे संभालते हुए बाल, और हस्तयोर भयोर सम्मार्जम केशयोस्तथा, ये वर्णन श्लोक का है। ऐसे संभालते नंद जी बाहर निकले। बाहर निकले तो उद्धव जी को चबूतरे में बैठे देखा। तो नंद जी ने कहा, उद्धव आप? तो खड़े हो गए। बोले हाँ नंद जी। बोले कब आए? बोले अभी अभी आया। और वहीं चबूतरा में नंद जी बैठ गए। अब जरा अगर श्लोकों को कभी पढ़िए, नहीं तो हम बोल रहे हैं कि इसको कभी भाव में समझिएगा कि उद्धव जी बैठे हैं, नंद कांप है, जबकि कोई ठंडी का महीना नहीं है, पसीना पसीना है। शाम से बात शुरू हुई, धीरे 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 रात के 12 बज गए, पसीना पसीना घबरा रहे। 12 बज गए रात के, लेकिन एक बार भी नंद जी ने कृष्ण के विषय में नहीं पूछा। क्यों? एक पिता का कलेजा, पिता का हृदय जरा पर यहां पर देखेगा, क्यों नहीं पूछा? 12 बज गए रात के, लेकिन सारी चर्चाएं हो रही, सब समाचार हो रहा है, कृष्ण के विषय में नहीं पूछा। क्यों? कि नंद जी को ऐसा लगता है कि कोई बुरी खबर तो नहीं आ गई। इतना तो सुने थे कि कृष्ण गुरुकुल पढ़ने गया है, और ये जानते हैं कि गुरुकुल में ऊंच नीच छोड़ करके सबको लकड़ी तोड़ने जाना पड़ता है। कई बार सिंह आदि बच्चों को खा भी जाते हैं। कहीं गुरुकुल से बुरी खबर तो नहीं आई? ये खबर जब तक टली रहे तभी तक अच्छा है, इसलिए चर्चा ही नहीं करेंगे।
एक पिता का हृदय देखिए कि चर्चा ही नहीं करेंगे, नहीं जैसे कृष्ण को पूछेंगे तुरंत सुना देगा। जब 12 रात के बज गए तब धीरे धीरे डरते डरते ऐसे दोनों गालों पे हाथ रख करके और नंद जी ने धीरे से कहा, उद्धव अपि स्मरति न कृष्ण मातरम पितरम श्रुति गोपान ब्रजम। उद्धव, कृष्ण कभी अपनी मां को भी याद करता है। उद्धव, कृष्ण कभी हमें भी याद करता है, कभी गोवर्धन को भी याद करता है, गायों को भी याद करता है। उद्धव बोलो। तब उद्धव जी ने कहा, नंद जी सबकी याद करता है और वही तो हमको भेजा है सब समाचार लेने के लिए। जो इतना कहा उद्धव ने कि ऐसा लगा नंद जी को माने मरे शरीर में प्राण आ गया, खुश हो गए, ब्रह्मानंद की अनुभूति हो गई, कृष्ण मेरा ठीक है। तब उद्धव जी महाराज 12 बजे जब उद्धव जी महाराज ने नंद के चेहरे में थोड़ी खुशी देखी, तब उद्धव जी ने एक बात कही। बात क्या थी कही? शाम को 6 बजे से बात शुरू हुई, रात को 12 बजे तक चल रही है, लेकिन एक बार भी नंद जी ने पानी तक नहीं पूछा पीने का। 12 बजे रात को नंद जी से उद्धव जी ने कहा, नंद जी आपके गोकुल में दिन डूबने के बाद कुछ खाया पिया नहीं जाता क्या? ऐसे पूछा, खाया पिया नहीं जाता क्या? तब नंद जी ने कहा, अरे राम राम, कितना पागल हूं मैं उद्धव, तुमको पानी तक नहीं पूछा। देखिए उद्धव जी कहते हैं, नंद जी घबराने की बात नहीं, लेकिन नंद जी कहते हैं कि चिंता की बात नहीं है, कहीं से भी घबराइए नहीं, हम अभी मंगवाते हैं। और एक ग्वाले को आवाज देकर कहा कि ग्वाले, मथुरा से उद्धव जी आए हैं, यहां से थोड़ी दूर यमुना नदी के किनारे कुछ महात्मा यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में हवन के लिए खीर बनती है और वो खीर शाम को बच जाती है तो रखी होती है, जाकर संतों से कह दो नंद जी ने मंगाया है, थोड़ी सी खीर लाओ, उद्धव जी को खिलाना है, जल्दी लाना। लेकिन उद्धव उस खीर को पायस कहते हैं, क्योंकि अपने खाने के लिए जो खीर बनती है उसमें तो शक्कर मिलाते हैं, लेकिन हवन करने के लिए जो बनती है उसमें चीनी नहीं मिलाते, फीकी होगी थोड़ी, खा लोगे ना उद्धव? ग्वाला चला, नंद ने ऐसा कहा तो शब्द कभी भागवत को देखे तो ऐसा लगता है कि जिंदगी बीत जाए इस भवसागर में। उद्धव जी ने जोर से चिल्ला करके कहा, ओ ग्वाले, बोले आता हूं लेकर के खीर आता हूं। बोले सुनो तो। ग्वाला आया, बोले मत जाओ, नहीं चाहिए, मत जाओ, जाओ अपना काम करो। तब नंद जी से उद्धव जी ज्ञानी तो थे, इतने मूर्ख तो थे नहीं, ऐसे चबूतरे में बैठे थे कि बड़ा सा दरवाजा, आंगन पूरा दिखाई दे रहा था और आंगन के किनारे पर एक चूल्हा था जो बुझा था, एक बटलोई जूठी उल्टी थी। उद्धव जी की नजर गई, रात हुई चुकी थी, शायद चांदनी रात थी। उद्धव जी ने समझ लिया, उद्धव जी ने मन में अंदाज लगाया कि ये चूल्हा उस दिन जला होगा जिस दिन कृष्ण गया होगा, ये बटलोई में कृष्ण को खाने के लिए खीर बनी होगी, इसके बाद न इस घर में चूल्हा जला है और ना ही बटलोई धोई गई है। उद्धव जी ने कहा, नंद जी आपके घर में भोजन आपके घर में नहीं बनता? बोले ना उद्धव, जब से कृष्ण गया है इस घर में चूल्हा नहीं चला है। बोले आप लोग खाते क्या हो?
बोले कोई गोपी आई, जबरदस्ती यशोदा के मुंह में डाल दिया, कोई महात्मा आया थोड़ा हमको दे दिया, बस जी रहे। बोले आप यशोदा से हमको मिलाएंगे? एक बार मुझे मिला दीजिए नंदराय जी, एक बार यशोदा से मिलाइए, ऐसा ज्ञान दूंगा, ऐसा ज्ञान दूंगा कि कृष्ण को हमेशा के लिए भूल जाएंगी और भोजन बनाएंगी, देखना, और आपको भी खिलाएंगी। नंद जी ने हृदय से लगा लिया और कहा, उद्धव ऐसा अगर कर दो तो हम पर बड़ी कृपा होगी, हम पर बड़ी कृपा होगी। बोले आप दिखाओ। ले गए सीधे भीतर, और भीतर जब आंगन में ले गए, इतने बड़े गोकुल की रानी, इतने बड़े वैभव की मालकिन यशोदा आंगन में मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए, बाल बिखेरे हुए, सर नीचे किए हुए, अंगुली से रेखा खींच रही थी। नंद जी ने कहा क्या कर रही है? बोले समझाओ, ये तो नया वस्त्र तो कहती कृष्ण आएगा तब पहनेंगे, मैं कहती हूँ कपड़े बदलो। बोले किस लिए, कौन देखेगा? नए नए वस्त्र पहनते थे तो मेरा कन्हैया मेरा आंचल पकड़ कर बैठ जाता था, अब कौन पकड़ेगा? बोले रेखा क्यों खींच रही है? बोले पहले तो दिन में एक रेखा खींचती थी, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3, अब तो खींचती इतने घंटे हो गए, अब तो कहती इतनी जब सांस निकलती देख रेखा, इतनी सांस निकल गई, श्याम नहीं आया। बात करो। उद्धव जी ने कहा नंद जी आप कहिए, मेरी तरफ देखेगी तभी तो बात करेंगे, तभी तो समझाएंगे। आज तो आपके यहां भोजन बनवा कर जाएगा, स्वयं बनाएगी, कृष्ण को बुलाएगी, आपको खिलाएगी, मेरा भी स्वागत करेगी, तब मैं उद्धव कहलाऊंगा। बोले आप कर दो अगर ऐसा कर सको तो। देखो ज्ञानी कैसे भगवान को भुलवाता है। और यहां पर एक दृश्य देखे, जब नंद जी ने कहा, शब्द जरा देखेगा, नंद जी महाराज क्या कहते हैं? नंद प्रवीत भो देवी यशोदानंद गेहिनी। ओ यशोदा मेरी धर्म पत्नी, यशोदा 3 बार शब्द कहा। यशोदा मथुरा से उद्धव आया है, कुछ बात करना चाहता है। जब इतना कहा तब बिखरे हुए लठ बालों को एक झटके से दाहिने हाथ से पकड़कर ऐसे किया और करके एक नजर ऐसे देखा उद्धव की तरफ। ऐसी ममता की मूरत की आंख की एक नजर भी मिल जाए किसी को तो देवता भी तर जाते हैं। उद्धव क्या चीज है? जैसे ही यशोदा ने ऐसे देखा और एक नजर बस देखा, देखने के बाद सिर नीचे कर लिया और नीचे कर लिया और धीरे से कहती है, स्वामी पूछ लीजिए क्या लेने आया है और कह दीजिए अब कुछ नहीं है देने के लिए, जो था सब अक्रूर ले गया, सब अक्रूर ले गया। मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन मेरा कृष्ण ही था, उठा ले गया, अब क्या लेने आया है? नंद जी ने कहा, उद्धव बताओ, समझाओ समझाओ। लेकिन फिर तुरंत यशोदा ने सर उठा के कहा, उद्धव रुकना, जाना नहीं, मैंने सुना तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, एक प्रश्न मेरा भी उद्धव, तुम हर दुनिया के प्रश्न का उत्तर दे देते हो, एक मेरे भी प्रश्न का उत्तर दे दो और दे ही दो आज मुझे। उद्धव इतना बता दो, एक माँ बच्चा क्यों पैदा करती है? बच्चा किस लिए पैदा करती है? जब थोड़ी देर उद्धव जी शांत रहे, ममता में तो सबको वाणी रुक जाती है महाराज, सारा ज्ञान फीका पड़ जाता है। जब थोड़ी देर रुक गए तो यशोदा ने कहा कि नहीं बता सकते ना, तो हमसे उत्तर सुन लो। बता देना दुनिया में किसी माँ को, अगर कोई माँ ऐसा प्रश्न करे कि किस लिए एक माँ बच्चा पैदा करती है तो उससे बता देना, उद्धव जी सुनते जाओ, एक माँ बच्चा इसलिए पैदा करती है कि जब बुढ़ापा आए तो माँ को छोड़कर चला जाए, इसीलिए। जाओ जाओ उद्धव, जाओ जाओ।
तुम मुझे नहीं समझा सकते। किसको समझाओगे? मन को मेरे समझाओगे? अरे मन तो एक ही होता है शरीर में, वो तो कृष्ण के साथ चला गया। अब समझा कर थक जाओगे। जब मन ही नहीं है तो फिर क्या करोगे? जाओ जाओ। उद्धव जी ने कहा कृष्ण आएगा। बोले कब? बोले वो कंस को मारने के लिए गया था। बोले झूठ बोलते हो, कंस को मारने तो गया ही नहीं था। हम भी इसी बुलावे में पहले सोच रहे थे कि कंस को मारने यज्ञ देखने जा रहा है, कंस को मारने नहीं गया था। कंस को मरे हुए सालों हो गए, सालों हो गए। अगर कंस को मारने गया होता तो मारने के बाद चला आता। उद्धव ने कहा बात तो ठीक ही कह रही। अब उद्धव का ज्ञान चकराया। उद्धव ने कहा ऐसा है कि कंस के डर से जो यदुवंशी जहां तहां भाग गए थे डर के मारे, सबको बुला बुला करके मथुरा में बसा रहे हैं। टाइम लगेगा, जिस दिन सारे यदुवंशी बस जाएंगे फिर आ जाएंगे। बोले झूठ, सारे यदुवंशियों को बसाने की चिंता है। जिसकी गोदी में माखन खाया 11 साल, एक बार देखने की ताकत नहीं है। उद्धव जी ने कहा बात तो ठीक है करी। फिर उद्धव जी ने कहा नहीं नहीं, ये बात यह है कि जरासंध आक्रमण करना चाहता है मथुरा में, कृष्ण का विरोधी बन गया है। अगर बार बार कृष्ण यहाँ आएंगे तो शत्रु समझ जाएगा कि कृष्ण वृंदावन से बहुत प्रेम करता है, तो शत्रु पहले शत्रु के प्रेम पर चोट करेगा तो वृंदावन को ही नष्ट कर देगा। इसलिए वृंदावन नहीं आता कि कोई न समझे कि मैं प्रेम करता हूं। मथुरा में शस्त्र है, सेना है, किला है, खजाना है, लड़ने का पूरा प्रबंध है, लेकिन वृंदावन में आएगा तो जरासंध से कैसे लड़ेगा? बोले ठीक है, जरासंध से लड़ने के लिए वहां है तो ठीक है, किसी कारण से वो नहीं आ पाया तो हमको ही बुला लेता। क्या शहर में बच्चा घर बना के रहने लगे तो माँ बाप को गांव से नहीं बुलाना चाहिए? कुछ ही दिन के लिए बुला लेता। उद्धव जी समझ गए कि भाई मेरे पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। अब तो दाएं बाएं देखने लगे। नंद जी से पूछने तो वहां दरवाजा किधर है? नंद जी ने कहा ये सामने। बोले हमको ले चलो बाहर तक पहुंचाओ। अब मन में विचार कर लिया, प्रणाम करेंगे इस ममता को, अब सीधे हम रथ पर बैठेंगे, बाहर पहुंचेंगे, रथ पर बैठ कर सीधे निकलेंगे। इतनी जल्दी छोड़ने वाला है वृंदावन ज्ञानी को, जब तक थका नहीं देगा। नंद जी ले गए बाहर। जैसे बाहर निकले हजारों गोपियां बैठ खड़ी, और गोपियों ने कहा कि उद्धव जी आप मथुरा से आए हैं? बोले हाँ। मैंने सुना है आप मेरा संदेश कृष्ण का लाए हैं? बोले हाँ। चिट्ठी कहीं पढ़िए। बोले सब लोग बैठ जाओ। सब गोपियों को बैठा दिया। अब चिट्ठी निकाल करके पूरा पन्ना इतना बड़ा करके ऐसे ऐसे जैसे ही पढ़ने लगे, मेरी प्रिय गोपियों, इतना इतना बोले, इतने में सारी गोपियां गई कि पढ़े लिखे हो कि पागल हो? बोले क्या हुआ? बोले प्रेमी प्रेमिका को चिट्ठी लिखता है तो प्रेमिका ही पढ़ेगी कि दूसरा कोई पढ़ेगा? प्रेमी की चिट्ठी तो प्रेमिका ही पढ़ेगी ना, तुम पढ़ने वाले कौन होते हो? हजारों गोपियां चिट्ठी का पन्ना एक एक टुकड़ा पकड़ पकड़ खींच लिया, एक एक चुटकी चुटकी कर लिया, ऐसे ले लेकर के जाकर पागल गई कि इतना भी प्रेम नहीं जानता है। प्रेमी की प्रेमी प्रेमिका आपस की चिट्ठी आपस में पढ़ेंगे? ये प्रचार क्या कर रहा है? सबको सुना रहा है तू। ले लिया और लेकर बैठ गई। अब उद्धव जी माथे प्रसिद्ध करके बैठ गए। बड़ी पागल है, पढ़ी लिखी नहीं है। अब कौन पढ़ा लिखा है तो पता चलेगा। इतने में सारी गोपियां एक एक चुटकी लिए पन्ना, जाकर कहती उद्धव अनपढ़ होना माफ कर देना, हमको तो कोई ज्ञान ही नहीं आया, हम तो प्रेम में पड़ गए, लेकिन ये पता ही नहीं था हम तो पढ़ी लिखी है ही नहीं है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे? उद्धव तुम तो ज्ञानी होना, जरा पढ़कर सुनाओ। हजारों गोपियों ने एक एक चुटकी वो पन्ना सामने रख कर कहा जरा पढ़ करके सुनाओ। उद्धव ने कहा अब क्या पढ़ेंगे? 2 टुकड़ा होता तो जोड़ भी देते, इतना इतना टुकड़ा कर दियो अब तो जोड़ भी नहीं पाएगा। गोपियों ने कहा आप जोड़ नहीं पाएंगे? बोले नहीं, इतना टुकड़ा कहीं जुड़ेगा? बोले हम भी नहीं जोड़ पाएंगे, आप भी नहीं जोड़ पाओगे, हम भी नहीं पढ़ पाएंगे, आप भी नहीं पढ़ पाओगे, तो हम भी अंगूठा छाप, तुम भी कहो अंगूठा छाप। अपने को विद्वान क्यों कहते हो?
अरे जैसे मैं वैसे तू विशेष कुछ है ही नहीं है। अगर इतने टुकड़े को जोड़ने की ताकत हो और जोड़ करके पढ़ने की ताकत हो तब तो उद्धव तो ज्ञानी हो, और नहीं तो मेरे ही जैसे तुम भी हो। स्वीकार करो उद्धव। तब उद्धव जी का मस्तक ठनका। बोले सोचने दो। इतने में गोपियों ने कहा निर्णय करो। बोले नहीं जोड़ पाएंगे। बोले निर्णय कर दिए। अब गोपियों ने कहा आए किस लिए हो? बोले तुम लोग को समझाने। बोले उद्धव इतने टुकड़े हो गए चिट्ठी के, जोड़ने की ताकत नहीं है तुम में ना। जब कागज के टुकड़े तुम नहीं जोड़ सकते तो कृष्ण के वियोग में जो इन गोपियों का दिल टूट गया है वो कैसे जोड़ोगे? वो कैसे जोड़ोगे? जाओ जाओ, तुम्हारे बस का खेल नहीं है। उद्धव मन न भयो 10-20। मन तो एक ही है, वो श्याम संग है। तुम मुर्दा को आकर के सुना रहे हो। तब उद्धव जी महाराज ने आंख बंद किया। एक शिष्य जब शास्त्रार्थ होता है तो गुरु को ध्यान करता है। तो जैसे उद्धव जी ने आंख बंद किया तो बंद आंखों में गुरु बृहस्पति आए और बृहस्पति के सामने कहा गुरुजी ताकत दीजिए कि मैं सामना कर सकूं। तो उसमें बृहस्पति ने कहा उद्धव ये कागज की चिट्ठी के कागज के हजारों टुकड़े नहीं हुए हैं, तेरे ज्ञान के हजारों टुकड़े गोपियों ने कर दिया है। तेरे ज्ञान को फाड़ कर फेंक दिया है। उद्धव तू शब्द का ज्ञानी है, ये आत्मा की ज्ञानी है, और आत्मक ज्ञानी के सामने शब्द का पंडित ठहर नहीं सकता है। माफी मांगकर क्षमा मांगकर चले आओ। श्री उद्धव जी महाराज को गुरुदेव की आज्ञा हुई कि क्षमा मांग करके चले आओ, और उद्धव जी को गोपियों से क्षमा मांगनी पड़ी। सारी गोपियों के चरणों के नीचे की धूल पाद रेणवः स्पर्शा स्निग्धम मस्तकोपरि स्निग्धम पाद रेणवः। चरणों के नीचे में उद्धव जी की वाणी लड़खड़ा करके जरा सुनिए क्या कहते हैं। उद्धव ने कहा गोपियों थोड़ा पीछे हो जाओ। बोले क्यों? बोले थोड़ा हो जाओ। और जब गोपियां थोड़ी पीछे हुई तो वहां की जहां खड़ी थी वहां की मिट्टी लेकर के उद्धव जी सर पर लगाए। बोले अहो भाग्य मेरे कि तुम जैसे कृष्ण की अनन्य प्रेमिका गोपियों के चरणों की धूल इस ज्ञानी को मिल गई, धूल मिल गई। अब मैं जा रहा हूं। गोपियों अगर कोई पूछते हुए यहां आए कि उद्धव आया था तो बोल देना उद्धव मर गया। गोपियों ने कहा मर गए हो तो तुम्हारी लाश फूंकनी पड़ेगी ना। तो उद्धव जी ने कहा गोपियों मथुरा से आए थे सर पे ज्ञान की बहुत बड़ी गठरी लेकर, लेकिन वृंदावन में आए तो गोपियों तुम जैसी गोपियों के भक्ति के समुंदर में मेरी गठरी बह गई। अब जा रहा हूं मैं तो ज्ञान की गठरी छोड़कर भक्ति की गठरी बांध कर जा रहा हूं। आज पहली बार ज्ञानी उद्धव भक्त उद्धव बन करके जा रहा है। इसलिए वृंदावन कभी अगर सौभाग्य मिले वृंदावन एक बार जरूर जाइए। वृंदायाः भक्तिवनम वृंदावनम, वृंदा भक्ति का स्वरूप है। और आपको जान लीजिए कि 3 चीजें नित्य गोलोक धाम में रहती हैं और 3 चीजें मृत्युलोक की ऐसी हैं जो राधा का प्रसाद है। शायद आप लोगों ने कभी सुना भी होगा और हमने सुनाया भी होगा कि जब कंस को मारने के लिए जब भगवान गोलोक धाम से चले तो राधा ने कहा हम कैसे जाएंगे, जहां 3 चीजें नहीं रहेंगी वहां मैं रह ही नहीं सकती। जाकर आना हो तो चले, लेकिन सैकड़ों साल अगर रहना है तो भगवान ने कृष्ण ने कहा कौन सी 3 चीज जिसके बिना तुम नहीं रह सकती? तो राधा ने अपने मुंह से कहा कृष्ण 3 चीजों के बिना मैं नहीं रह सकती, और वो 3 चीज केवल गोलोक धाम में ही है। माने 3 चीज जहां हो वही गोलोक धाम है, या यह 3 चीज गोलोक धाम में ही रहती हैं। वो 3 कौन कौन सी? राधा के मुंह से सुनिए। राधा जी ने कहा कृष्ण से प्रभु यत्र वृंदावनो नास्ति न यत्र यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र में न मनः क्वचिदा। अंदाज लगा लीजिए आप कि इस कथा के पहले
वन तो दुनिया में बहुत थे पर वृंदावन नहीं था, पर्वत तो बहुत थे पर गोवर्धन नहीं था, नदियां तो बहुत थी पर यमुना नहीं थी। ये तीनों राधा रानी की कृपा प्रसाद से गोलोक धाम से चल करके आया है। और जब राधा रानी जाने लगी तो सब कुछ लेकर चली गई, लेकिन अपनी निशानी तीनों छोड़कर चली गई, वृंदावन, गोवर्धन और यमुना नदी। इसलिए गोवर्धन की परिक्रमा करने कभी जरूर जाइए।